मैं डॉक्टर बालकृष्ण बजाज ईएनटी स्पेशलिस्ट ज़िला दौसा में हूँ और आपको सर्दियों में जो ईएनटी डिजीज़ होती है उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। जो सर्दियों में जो जो डिजीज़ है वो मेनली अफेक्टेड हैं बच्चे या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो जल्दी ससेप्टेबल होते हैं और यंग जो होते हैं, जवान हैं, वो कम होते हैं। बच्चों के अंदर जो होने वाली मेन बीमारियां हैं, मेनली जुकाम है जो कि तुरंत ही लग जाती है और इसमें खासियत ये है कि जुकाम एक से दूसरे को भी लगती है। इससे बचाव के लिए बच्चे को जो है सर्दी से बचाना चाहिए, ठंडे पानी से नहीं नहाने दें और बच्चा ऐसी जगह नहीं जाए जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, क्योंकि एक से दूसरे को ज़्यादा लगती है। जैसे ही जुकाम लगती है तो उसके साथ और कॉम्प्लिकेशन भी उत्पन्न हो जाती हैं। अगर अपन ने उसको ठीक नहीं किया तो जुकाम बिगड़ सकती है, इन्फेक्शन नीचे जाके निमोनिया में तब्दील हो सकता है और इन्फेक्शन जो है कान तक भी पहुंच सकता है। बच्चों में कान में इन्फेक्शन पहुंचने से उनके कान में दर्द होना और उसको अपन ने अगर अनदेखा कर दिया तो कान का पर्दा भी फट सकता है। तो ऐसे में जो है तुरंत ही चिकित्सक को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचा जा सके। और बचाव में सर्दी से बचाव ज़रूरी है। इन केस कान में दर्द हो रहा है तो तुरंत ही दवाई देने से उसका कान का पर्दा बच सकता है। दूसरी, सर्दियों में जो बच्चों में बीमारी होती है वो है मम्स या फिर पेरोटाइटिस। इसमें गले के दोनों तरफ जो ग्लैंड्स हैं वो सूज जाती हैं और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। वो भी एक से दूसरे के ऐसे केस ज़्यादा आते हैं सर्दियों में और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलने के चांस रहते हैं। ऐसे में बच्चे को अगर हो जाता है तो उसको स्कूल नहीं भेजें, उसको आराम कराएं। नहीं स्कूल अगर जाएगा तो और बच्चों को भी हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। वायरल डिजीज और भी होती हैं और ऐसे ही जो वृद्ध इंसान हैं उनमें भी जुकाम, खांसी और लंग्स में इन्फेक्शन ये कॉमन है। कान में होने वाली बीमारियां, कान का बहना अगर पहले से भी बहता है तो वो एक्टिव हो जाता है और बहने लग जाता है। तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो कान का इलाज ज़रूरी है। अगर जुकाम हो जाती है तो उसका इलाज ज़रूरी है। जुकाम अगर अपन ने टाइम पे इलाज नहीं किया तो वो उनके फेफड़ों में चला जाएगा और वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे में उनको सर्दी से बचाव भी ज़रूरी है और जल्दी इलाज भी ज़रूरी है। ऐसे ही ये ज़्यादा ससेप्टेबल होने में महिलाएं, जो मेनली गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। उनको भी सर्दी से बचाव करना चाहिए। ऐसे में खाना जो खाते हैं, खुराक वगैरह खाते हैं, वो हेल्दी लेना ज़रूरी है। ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए जो फल फ्रूट है, हाई प्रोटीन डाइट है, इसका ध्यान रखें ताकि सर्दी से होने वाली बीमारी से बचा जा सके। स्पेशली ईएनटी इन्फेक्शन उनमें कम होता है। और अगर कोई रोगी है जिसको जुकाम बहुत ज़्यादा है तो उससे बचाव करें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है और बहुत जल्दी लगता है।